बस्तर में जब जब जवान गश्त पर निकलते हैं तब तब उन पर कई गंभीर आरोप लगते आए हैं। हाल ही में बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में हुए दो मुठभेड़, जिनमें से एक 11 मार्च और दूसरा 19 मार्च को हुए दो मुठभेड़ इस समय विवादों के घेरे में हैं। ग्रामीण इस मुठभेड़ को फर्जी बता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों को नक्सली बताकर मारा गया है वो नक्सली नहीं बल्कि उन्हें पकड़कर उनकी हत्या की गई है। ऐसे में हाल ही में 11 मार्च को जो मुठभेड़ हुआ, उस मुठभेड़ के बाद जब जवान वापस लौट रहे थे तो उसी गांव से होकर गुजरे थे जिस गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। नमस्कार, मैं हूं गणेश मिश्रा और आप देख रहे हैं जीएसएम बस्तर। हमारी रिपोर्ट अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वक्त मुठभेड़ के बाद 11 तारीख की हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया, जिसकी तस्वीर भी पुलिस ने मीडिया के साथ साझा की थी। परंतु इस मामले के बाद सबसे गंभीर और चौंकाने वाला मसला यह है कि उसी दिन से पीड़िया के 5 आदिवासी युवक, जिसमें से एक नाबालिग युवक है, वो लापता है। परिजनों का कहना है कि पुलिस उन्हें मुठभेड़ के बाद अपने साथ ले गई और परिजनों की माने और ग्रामीणों की माने तो पुलिस का कहना है कि जब जब ये ग्रामीण या परिजन अपने लापता युवकों की तलाश में थाने पहुंचते हैं या पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस का कहना है कि वो उनके पास नहीं है। तो ऐसे में लाजमी है कि ग्रामीण बेहद परेशान हैं। किसी का भाई और किसी का बेटा पिछले 12 दिनों से लापता है। उसकी तलाश में ग्रामीण दर दर भटक रहे हैं, परंतु शासन प्रशासन उनकी सुध लेने के बजाय उस सच्चाई को इन्हें बताने की बजाय उन्हें गुमराह करता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस उन्हें ले गई है तो या तो जेल भेज दे या तो परिजनों से एक बार उनकी मुलाकात करवा दे, उनसे मिल लें ताकि दिल को तसल्ली हो कि वे इस वक्त जिंदा हैं और पुलिस के कब्जे में हैं। उन्हीं के परिजन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे। चूंकि यह इलाका जहां पर मैं हूं वो हिंदी बहुत कम ही बोल पाते हैं, ऐसे में मैं इनसे गोंडी में बात करूंगा और उसके बाद जो वस्तु स्थिति है वो आपको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। दादा बात पे देनी हो ಯಮರಾಜ್ ಅದೇಂಟಿ 11 तारीख 11 मार्च ಈಗ ಬಾತ್ ಆಸ್ಮತ್ ಈಗ 11 तारीख 10 तारीख ती वत्तोर मिका 11 तारीख ती मावा सुडला पेकांग पोस मंजी वत्तोर बात पे दिनो वयम जोगाल हाँ ता पेर के बेले बेले कितनी ताना पेरकी पत्तकी सुडम तो मिंजड़की वेंडी पत्त दुर्को बिजापुर मना में कोर्तो बे वत्तोर बात पत्त दुर्को ದಂತೆವಾಡ ತಿಂಚಾಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ವಾಸ್ ಮತ್ತೋರ ದಂತೆವಾಡ ಬರನ್ ಮತ್ತಿ ಮೀರಾ ದಂತಿವಾಡ ಬೆಂಡಾನ್ ಮತ್ತೋರ್ ಅಗ ವೆಂಡಿ पत्त सले माइयो दंतीवाड़ा तोर पुलिस इरवास मत्तोर दंतीवाड़ा तोरी पसोत्तोर इंजो केतम बेगवाट तोर मत्ती पत्त सले माइयो पेका उम्र बच्चों में 12 साल दर पेकाल यानी कि नाबालिग है। मेरे पुलिस लोग मत्ती थाना था ಈಗ ಅನ್ಮಕ್ತು ತಾನ ಬೇಗ ಗಂಗಾ ಗಂಗಲ ಬಾರಿ ಬಿಜಾಪುರ ವಣ ಅನ್ಮಕ್ತು ಈಗ ಮಮ್ಮ ತವು ಮಿಂಜ ಕತಮ್ ತೂರು ದಂತಿವಾಡ ತೂರು ಪಸೋತ್ತೂರು ಮಮ್ಮ ತವು बात पे करें। ओयम जोगा ओयाम जोगा ये इनका लड़का है। 12 साल का वो बालक है। ग्रामीणों की माने उसके पिता की माने तो पुलिस उन्हें लेकर गई है और जब ये उनसे पूछने जाते हैं तो पुलिस का साफ कहना है कि वो उनके पास नहीं है। ऐसे में एक पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी पिछले 12 दिनों से, जब उनका लड़का उनका बेटा उनके पास नहीं है। तो ये हम और आपको सबको समझने की आवश्यकता है। और इसके अलावा हमारे साथ और हैं, उनसे बात करेंगे। जहर तिंच पेसी मैन मैन नहीं बे मक्तान मैन परवारे तिं पे जहर तिं निमजल मत्ती जहर मक्तान बच वर्षा मत्ती ನನ್ನ ಮಕ್ತಾನು 4 साल 2 महीना मक्तान बेपुर पे इसकी ಇದು फरवरी 15 तारीख की पेश ताना जहर तिं। ये कितनी बड़ी विडम्बना है। नक्सल मामले में इन्हें
पिछले 20 वर्ष में 4 साल 4 साल 2 महीना में 4 साल 2 महीना ये जेल की सजा काट कर हाल ही में फरवरी फरवरी 15 तारीख की थी। 15 फरवरी को ये जेल से रिहा होकर अपने गांव पिड़िया पहुंचे थे और 11 मार्च को पुलिस एक बार फिर से इनके नाबालिग बच्चे को उठा ले गई है। निश्चित ही समझने की आवश्यकता है कि एक पिता जो 4.5 साल के बाद वापस आया है वो अपने बच्चे को भी अच्छे से देख नहीं पाया। आज वो बच्चा 12 साल का है। जब ये जेल गए थे उस समय उसकी उम्र लगभग 8 साल रही होगी। अब जब वापस आया तो पुलिस उसे उठा ले गई है। ऐसे में नक्सलवाद खात्मे की बात कितनी हद तक आगे जा सकती है समझने की आवश्यकता है। बच्चों का खर्चा तो नहीं अगर इनसे पैसे नहीं खर्चा आपसे दो या 20,000 करीब 20,000 रुपये खर्च करने के बाद ये जेल से रिहा हो पाए हैं और अब इनका बेटा लापता है। जिस तरीके से कह रहे हैं कि पुलिस उन्हें नहीं बता रही है तो उसे अभी ये लापता ही मान रहे हैं। और उसके अलावा नहीं पे बात है अभी नहीं सबे ना तो बात पे दिर लेकाम सोना और बेल मत तो बेड़ी पैसा लेकाम सोना इसके पति हैं। बेचवीर पिला पे कोई मिल रही नोनी एक बच्ची है। इसके पिता भी इसके पति भी 11 तारीख से ही लापता हैं। और उसके अलावा एक मियाँ से बेना तो बात पे दिर आज तो बात आए तो पुणे मायतू इनके पति भी 11 तारीख से ही लापता है। जिस दिन पुलिस मुठभेड़ की बात कह रही है पीड़िया में और उसी दिन एक नक्सली को मारने का दावा कर रही है पुलिस और उसी दिन से ये सभी ग्रामीण यहाँ से लापता हैं जिनकी अब तक कोई खोज खबर नहीं है। मियाँ अग्नि समय होता बात पे दिए पंड्रू बात पंड्रू और बेग मत तो लोन मत इनके भाई जिस दिन 11 तारीख को जब मुठभेड़ की बात हुई जब पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंची थी उस समय फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो भाग रहा था जंगल की ओर। उसी दौरान उसे उनकी बहन की माएँ तो उसी दौरान पुलिस उसे पकड़ कर ले गई है। परंतु उन्हें कहाँ रखा गया है इसकी जानकारी अब तक उनके परिजनों को दी नहीं जा रही है, जिसके चलते वे बेहद परेशान हैं। और आज एक बार फिर से ये 12 दिन बाद उन लापता अपने लोगों की तलाश में शाम को यहाँ से फिर से एक बार दंतेवाड़ा और बीजापुर के लिए निकलने वाले हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या उनका पता लग पाएगा या पुलिस इन्हें सही जानकारी दे पाएगी। एक और गंभीर मामला है, ये पहले हम इससे बात कर लेते हैं फिर बताएंगे। बात पे नहीं सोमवार बात पे सोमवार बात सोमवार हाँ बात कैसे मत मी से बात तो पैसा बेचो 35,000 लोग तक मत तो छोड़ दे पुलिस मत अगर बेले की तरफ तो लो पुलिस పైగా వత్తస్కి పాడదే తోస్ మక్త పైగా ఉందనే దోర్స్ మూడకు సిర్తే మిసి మక్త మిస్తస్ मुल्लीते मक्ता पैर की और वक्त टेंडे। ये आरोप लगातार जवानों पर लगते आए हैं कि जब जब जवान गश्त पर आते हैं, मुठभेड़ की खबरें होती है, किसी गांव में जब प्रवेश करते हैं गश्त के दौरान, तो उन पर अक्सर आरोप लगता है कि वे गांव में घुसकर लूटपाट भी करते हैं। ऐसा एक आरोप ये युवक है जो बता रहा है कि उसी दिन 11 तारीख को ही जब पुल फोर्स सुरक्षा बल के जवान यहाँ पहुँचे थे तो कुछ जवान इसके घर गए जहाँ उसकी माँ थी। वहाँ उसकी माँ के पास से जो 35,000 रुपये रखे हुए थे, बात आना पैसा मत पैसा बात मवेशी बेचकर और मजदूरी करने के बाद जो पैसे बचाकर ये अपने घर में रखी थी उससे भी जवान अपने साथ ले गए। ये एक बड़ा आरोप है। चलिए, इसके अलावा उस दिन जब इस इलाके में पुलिस मुठभेड़ की बात कह रही है
उस दिन ये सारे लोग गांव में थे। इनकी माने तो जिस तरीके से इस वक्त 11 तारीख से लेकर आज 23 तारीख है, लगभग 12 दिन बीत चुके हैं उन 5 युवकों का, जिनमें से एक नाबालिग युवक है जो अपने पिता से 4.5 साल के बाद मिला था। 1 महीना भी अपने पिता के साथ नहीं रह पाया और वो अब लापता है। अब देखने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन, क्योंकि आज फिर से गांव के जो लोग हैं, उनके परिजन हैं, उनकी तलाश में एक बार फिर से बीजापुर और दंतेवाड़ा की ओर रवाना होने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन और पुलिस उन लापता लोगों की तलाश में क्या करता है, या फिर अगर पुलिस के पास वो युवक हैं तो क्या अपने परिजनों से उनकी मुलाकात करवाता है। अगर ऐसी ही स्थितियां बनी तो सोचने वाली बात यह है कि ग्रामीण कैसे पुलिस और सरकार पर विश्वास कर पाएंगे। अगली रिपोर्ट के साथ जल्द होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।